भारत को बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक दिलवाने वाली और कई बार विश्व की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुकी हिसार की बेटी साइना नेहवाल आज 25 साल के बाद हिसार आई। इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियन साइना नेहवाल हिसार में हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड की CSR इकाई हुंडई मोटर्स इंडिया फाउंडेशन द्वारा हिसार में शुरू किए गए अत्याधुनिक स्पोर्ट्स लैब फिटनेस सेंटर का उद्घाटन करने के लिए पहुंची थी। साइना नेहवाल सोमवार को ही हिसार आ गई थी और सोमवार को उन्होंने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का दौरा किया व मंगलवार को लाजपत नगर स्थित स्पोर्ट्स लैब का उद्घाटन किया। यह सेंटर हुंडई फाउंडेशन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स लैब प्रोजेक्ट की विस्तार योजना का हिस्सा है। स्पोर्ट्स लैब के तहत फाउंडेशन ने रूट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर हिसार के 5 गांवों को भी गोद लिया हुआ है, जहां बच्चों को विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए तैयार किया जाता है। इस स्पोर्ट्स लैब फिटनेस सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर साइना नेहवाल के साथ हिसार के ASP IPS राजेश कुमार मोहन, हुंडई फाउंडेशन के वर्टिकल हेड पुनीत आनंद, स्पोर्ट्स लैब का रीजनल सेंटर चला रहे ODM के निदेशक डॉक्टर अजीत सिंह सहित खेल व शिक्षा विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन व ओलंपिक मेडलिस्ट साइना नेहवाल का जन्म हिसार में हुआ था। उनके पिता हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक रहे हैं। कुछ साल यहाँ बिताने के बाद साइना व उनका परिवार हैदराबाद शिफ्ट हो गया था। तब वहां जाकर साइना ने बैडमिंटन खेलना शुरू किया और इस खेल में एक ऐसा नाम कमाया जो खेल इतिहास के कई पन्नों पर दर्ज हो चुका है। इस सेंटर के उद्घाटन के बाद आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए साइना नेहवाल ने कहा कि जब उन्होंने खेलना शुरू किया तो अधिक सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज के समय में स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी सुविधाएं हैं। सरकार और निजी स्तर पर ये सुविधाएं लगातार बढ़ रही हैं और भारत भी हर खेल में अच्छा कर रहा है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो भारत हर खेल में मेडल लाने में सक्षम होगा। नेहवाल ने कहा कि खिलाड़ियों की बदौलत जल्द ही भारत स्पोर्टिंग नेशन बन सकता है। साइना ने युवाओं से आह्वान किया कि देश में इंजीनियर और डॉक्टर तो बहुत हैं, लेकिन अभी खिलाड़ी काफ़ी कम हैं। बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी बनने के लिए आगे आकर मेहनत करनी चाहिए। और मैं हिसार से ही हूँ। मैं यहाँ पे कल आई थी। मैंने पूरी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देखी। पापा वहाँ पे काम करते थे। मैं पूरी यादें ताज़ा हो गई। लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट ऐसा होगा कि ज़बरदस्त होगा। एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि वहाँ पे सब इक्विपमेंट्स हैं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो हमें चाहिए। एक्चुअली जब मैंने खेलना शुरू किया था मैं 9 साल की थी। उस टाइम पे कहीं भी ऐसा क्लिनिक मैंने देखा नहीं था। मुझे फर्स्ट फिजियो भी मिला था जब मैं 19 इयर्स की थी। मैं ऑलरेडी ओलंपिक्स खेल चुकी थी, वर्ल्ड जूनियर चैंपियन थी, टॉप 10 में थी। मुझे पता नहीं था फिजियो क्या होता है, ट्रेनर क्या होता है टिल 19 इयर्स ऑफ एज। लेकिन आज के बच्चों के लिए आई फील रियली हैप्पी जब मैं देखती हूँ कि सब कुछ है। अब हमारे लिए एक्चुअली कंप्लेंट करने को कुछ नहीं है। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हम सबको इन सब चीज़ों का लाभ उठाना चाहिए क्योंकि ये सब हमारे पास है। और उस टाइम पे मैं बोल सकती थी कि हमारे पास कम प्लेयर्स है क्योंकि हमारे पास कम इंफ्रास्ट्रक्चर था या कम चीज़ें थी जिस पे हम एज ए स्पोर्ट्स पर्सन दैट दे सके या हम स्पोर्ट्स को एज ए करियर बना सके। उसके लिए काफ़ी डाउट होता था। आज आई फील रियली नाइस टू नो दैट कि सब कुछ हमारे पास है। हम स्पोर्ट्स को एज ए करियर भी ले सकते हैं। एंड इस रिस्क को लेने के लिए हमें डबल माइंड नहीं होना चाहिए, रिस्क जरूर लेना चाहिए। मैं सिर्फ पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को जितना हो सके स्पोर्ट्स में रखिए क्योंकि हमारे पास बहुत डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं, बहुत हैं हमारे पास। हमें सिर्फ और स्पोर्ट्स पर्सन चाहिए। वो कम है बट टैलेंट बहुत ज़्यादा है हमारे कंट्री में। हम बहुत टैलेंटेड हैं। सब बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट रहेगा। यहाँ पे मैंने इतने सारे बच्चों को देखा योगा करते हुए। इट्स अमेजिंग। ये योगा कर सकते हैं तो जरूर कोई ना कोई स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं। इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी ऑफकोर्स चाहिए एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। एंड मैं यहाँ पे आज आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि हिसार जैसी सिटी में इतना बड़ा स्पोर्ट्स लैब खुला है आज। एंड इनको देख के आई एम श्योर पूरे कंट्री में हम ऐसे और भी ज़्यादा लैब्स बना सके और भी प्लेयर्स आए मेरे जैसे। जब मैं कर सकती हूँ, देखिए मैं हिसार से वर्ल्ड नंबर 1 बन सकी ऐसे स्पोर्ट में जो टोटली डोमिनेटेड बाय चाइना, कोरिया और जैसे कि आप देखते आ रहे हैं कितने कंट्रीज डोमिनेट करते थे हमें पहले, लेकिन अब इंडिया नंबर 1 पे हो रहा है। हम सब स्पोर्ट्स में ऑलमोस्ट सभी स्पोर्ट्स में बेटर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब हम ओलंपिक्स में जाते हैं या कोई बड़े ऐसे इवेंट में जाते हैं तो हमारे पास 5-6 मेडल ही रह जाते हैं। और अगर हम US, ऑस्ट्रेलिया या चाइना से और कम्पीट करना चाहते हैं तो हमें और बच्चों को ऐसे ही मोटिवेट करना पड़ेगा कि आगे आइए और स्पोर्ट्स खेलिए। हम भी चाहते हैं कि हम भी 100-150 मेडल्स लेके आए। हम भी किसी से कम नहीं हैं। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा रिस्क पेरेंट के साइड से
बाकी आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, ऐसे स्पोर्ट्स लैब आ रहे हैं, तो फिजियोज हमारे पास बेस्ट हो चुके हैं, डॉक्टर बहुत है हमारे पास अभी देखने के लिए, तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अगेन आई वुड लाइक टू थैंक Hyundai और रूट्स फाउंडेशन के, उन्होंने इतना अच्छी चीज़ स्टार्ट करी है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, और उनके लिए ध्यान दिया है कि वो इन चीज़ों की सही से इस्तेमाल करें, एंड इन फ्यूचर ऐसी कोई दिक्कत ना हो स्पोर्ट्स पर्सन को कि उनका ध्यान सिर्फ स्पोर्ट्स की तरफ रहे, और ये सब चीज़ें उनके लिए कोई तकलीफ ना हो। तो अभी हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि कैसे हम अपने गेम पे ध्यान दें। बाकी आपके पास फिजियो है, मैस्योर है, डॉक्टर्स हैं, आपके कोचेज हैं, आपके ट्रेनर्स हैं, और ऑफ कोर्स फूड पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। फूड के बिना आप अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अब आपके पास हैं, एंड आई एम सो हैप्पी टू नो कि दैट कि अब हमारे पास एज ए जो मैं बोल रही थी कि हमें स्पोर्टिंग नेशन बनना है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। इसका स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है, और आप सब लोगों को बस एक चीज़ पे ध्यान देना है, वो है अपना गेम, अपनी हेल्थ। बाकी आप सब लोगों के लिए सब चीज़ें हैं, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जब मैं कर सकती हूँ, हम सब कर सकते हैं, स्पेशली लड़कियाँ यहाँ पे। लड़कियों पे ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगी कि आप और आगे आइए। लड़के तो कर ही लेते हैं, वो हैं स्ट्रांग, बट लड़कियों के लिए भी मैं बोलना चाहती हूँ आप भी कम नहीं है। हमेशा लड़कों से कंपटीशन करते रहिए, वो ही हमारा साथ देंगे कि हम बेस्ट कर सके, और उनको फ्रेंड भी मानिए बट अपना कंपटीशन भी मानिए। एंड आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट। आगे और भी चैंपियन आए हरियाणा से, मेरी यही ख्वाहिश है, और ऐसे ही और लैब्स बनते रहे और एकेडमीज बनते रहे, एंड दैट्स ओनली माय विश कि एक दिन हमारा कंट्री बेस्ट स्पोर्टिंग नेशन भी बने। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। इस मौके पर Hyundai फाउंडेशन के वर्टिकल हेड पुनीत आनंद ने कहा कि कंपनी के CSR प्रोजेक्ट के तहत स्पोर्ट्स लैब पहल के माध्यम से वो एक ऐसा प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं जो केवल पदक एवं पुरस्कार जीतने से ऊपर अपनी एक विरासत तैयार करेगा। वह स्वस्थ, आत्मविश्वास से भरपूर, सक्षम एवं संवेदनशील युवाओं की एक पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो दुनिया में बदलाव लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।